राखी सावंत के इनविजिबल हस्बैंड का एक बार फिर से बयान आ चुका है। जी हाँ, राखी सावंत को सपोर्ट किया है उन्होंने और एजाज खान के खिलाफ काफी कुछ कहा है। हालांकि एजाज अब शो से बाहर हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में शो में वापस जरूर आने वाले हैं। पर अब मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है एजाज को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूं आप सभी का एक बार फिर से शुद्ध मनोरंजन में। बिग बॉस के घर के अंदर बहुत सारे किस्से होते हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। कई बार कोई आपकी पर्सनल स्पेस में एंटर कर जाता है वर्बली, और कई बार आपकी पर्सनल स्पेस में एंटर कर जाता है फिजिकली। पिछले कई दिनों में हमने देखा कि राखी सावंत ने कल वीकेंड का वार पर जिस तरह से बताया कि एजाज ने मुझे झपट लिया, मैं बाथरूम में गई थी उन्हें बताने, उसने मुझे झपट लिया, ये 2-3 बार बोला राखी ने। उसके बाद रुबीना अभिनव का भी जो किस्सा था, जो मुद्दा था रुबीना और अभिनव का, कि एक वो जो हाईफाई वाला किस्सा था। हालांकि मुझे भी ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा ओवर द प्रोपोर्शन ब्लो कर दिया गया। एजाज खान का इंटेंशन बिल्कुल भी कहीं ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बहुत एक हाईफाई वाले वे में कि अच्छा यार मुझे लड़ना नहीं है, ठीक है ले ताली ले ले, वो उस वे में था जिसको मैं भी मानती हूँ। और लेकिन अब अगर बात की जाए जिनके साथ जिनको टच से इरिटेट हुआ, एक तो राखी सावंत, उन्होंने सवाल खड़े किया कि मैं बाथरूम में जब गई थी मैं उसे बता रही थी कि तुम्हें ये काम करना है और उस पर उसने इस तरह का बिहेवियर किया, मुझे झपट लिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसी बात पर रितेश सामने आ गए हैं और उन्होंने राखी का सपोर्ट करते हुए कहा है कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरी बीवी के कोई पर्सनल स्पेस में एंटर करे। जी हाँ, रितेश जो कि ज्यादातर सिर्फ सुनाई ही देते हैं, दिखाई तो अब तक नहीं दिए हैं, एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं ये बात अब तक एक क्वेश्चन बनकर रुकी हुई है। कुछ वक्त पहले मैंने एक स्टोरी भी आपको बताई थी इस बात पर। तो मैं आपको बता दूं कि रितेश ने हाल ही में एक मीडिया पोर्टल से बात की और उनसे कहा कि जब उनसे पूछा गया कि इस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो और कोई भी मर्द, गैर मर्द उनकी पर्सनल स्पेस में एंटर करे। इसी के साथ साथ राखी को मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। मैं नहीं वो घर के अंदर जो भी कर रही हैं, जो भी गेम खेल रही हैं, लेकिन वो किसी की पर्सनल स्पेस में एंटर नहीं हो रही हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई उनकी पर्सनल स्पेस में एंटर हो। उसी के साथ साथ मैंने देखा कि रुबीना जी को भी इस बात से कुछ तकलीफ थी। राखी और रुबीना दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो ऐसे में राखी का पति होने के नाते मैं राखी के लिए तो स्टैंड ले ही रहा हूँ, लेकिन ये भी कह रहा हूँ कि रुबीना के साथ भी अगर उन्होंने इस तरह से हाईफाई वगैरह जो भी किया है वो बिल्कुल ही अनवांटेड चीज़ थी, नहीं करने की ज़रूरत थी। और इसी के चलते मेकर्स से भी बातचीत करने वाले हैं कि ऐसी चीज़ों को प्लीज़ शो के अंदर अवॉइड कीजिए। अब मैं आपको बता दूं, कई वक्त से ऐसी खबरें आ रही थी कि बहुत जल्द रितेश जो है वो शो का हिस्सा बनेंगे। पहले ये खबरें आई कि क्रिसमस के मौके पर आएंगे वो घर में। फिर ये कहा गया कि फैमिली वीक में, जब न्यू ईयर्स का और फैमिली वीक का माहौल होगा उस वक्त आएंगे, बट वो भी नहीं हुआ। उसके बाद ये कहा गया कि न्यू ईयर्स के मौके पर आएंगे, जब न्यू ईयर शुरू हो चुका होगा उसके अगले हफ्ते आएंगे, तभी भी नहीं आए। अब तो 2 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, नया साल शुरू हुए, अभी तक भी रितेश के आने की कोई गारंटी नजर नहीं आ रही है। लेकिन कहा अब तक यही जा रहा है कि मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा। तो ये रितेश कब आएंगे? करण अर्जुन तो आ गए थे, बट रितेश कब आएंगे भगवान जाने। और मेकर्स भी आई थिंक इस बात से काफ़ी अभी इरिटेट हो गए होंगे, क्योंकि मेकर्स भी काफ़ी अरसे से बोल रहे हैं रितेश को कि आपको शो में आना चाहिए। अगर रितेश शो में आते हैं तो डेफिनेटली उन्होंने कहा है कि वो एजाज से फेस टू फेस इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि एजाज खुद कहते हैं कि उन्हें पर्सनल टच से प्रॉब्लम है, तो उन्हें किसी और को भी टच नहीं करना चाहिए। अब रितेश की इन बातों पर आपकी क्या राय है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में।